बांझपन कोई एक ऐसा अभिशाप नहीं है, यह एक चिकित्सीय बीमारी है। तो जब एलएच सर्ज पीक पे हो तो उसके 36 घंटे के अंदर हमें कम से कम 2 से 3 बार संबंध बनाना चाहिए। आज के टाइम में आज का जो सिनेरियो चल रहा है, लोग पढ़ाई करते हैं, लेट शादी होती है, फिर लेट बच्चे होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बांझपन की शिकायत बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। महिला में भी अगर दिक्कत है, पुरुष में भी दिक्कत है, तो ही बांझपन की शिकायत होती है। पावर्ड बाय स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम चंदौली। नमस्कार, हमारे साथ आज स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदिता पांडे हैं। ये यहाँ चंदौली में ख्याति लब्ध चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर एमएन पांडे जी की बहू हैं। भवन निर्माण और बिजनेस के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त पंडित अवधेश पाठक जी की पुत्री हैं। इनके पति डॉक्टर आलोक पांडे बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आपका खबरों के खिलाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, बांझपन एक ऐसी समस्या आती है, शादी होने के बाद महिला को बड़े दुखद दौर से गुजरना पड़ता है अगर वो ऐसी स्थिति आती है उसके सामने। क्या कारण है ये बांझपन? देखिए सर, ऐसा है कि बांझपन कोई एक ऐसा अभिशाप नहीं है, यह एक चिकित्सीय बीमारी है जिसका हम सही समय पे जांच और उपचार करें तो हर औरतें माँ बन सकती हैं। और ये सिर्फ महिलाओं की बीमारी नहीं है, इसमें क्या है, पुरुष का भी बराबर योगदान होता है। महिला में भी अगर दिक्कत है, पुरुष में भी दिक्कत है, तो ही बांझपन की शिकायत होती है। दोनों में हो सकती है समस्या। जैसे कि बहुत सारे कारण हैं। जैसे महिलाओं में क्या कारण होते हैं कि उनके ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो ना, फॉलोपियन ट्यूब में कोई गांठ नहीं, बच्चेदानी में कोई गांठ हो जाए, कोई पॉलिप हो जाए, ऐसा कुछ हो, या महीना ठीक से नहीं आना और ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से महीना वो सही समय पे नहीं आता। फिर अंडे का सही न बनना, अंडे का सही न निकलना, ये सब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बांझपन की शिकायत होती है। उसके साथ साथ में लाइफस्टाइल, जैसे अभी आज के टाइम में बहुत कॉमन बीमारी है पीसीओएस, जो कि लाइफस्टाइल बीमारी है। इंसान का रहना सहना, खाना पीना जो होता है उस हिसाब से ये बीमारी एग्रीवेट करती है। और इसके अलावा भी जैसे हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड का बहुत ज्यादा बढ़ना या बहुत कम बनना, हाइपोथायराइडिज्म, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा महीना समय से नहीं आता और अंडा बनने में दिक्कत आती है। उसके अलावा पुरुषों में भी कारण होते हैं, जैसे कि मर्द के शुक्राणु में कोई कमी हो, मोटिलिटी कम हो, नंबर कम हो, या स्पर्म का जो शेप होता है उसमें कोई मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट हो। तो इस कारण भी सही शुक्राणु न निकलना और सही समय पे न निकलना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। या तो मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, इजैकुलेटरी डिफेक्ट हो, ये सारी भी समस्याएं हैं जिसके कारण बांझपन की शिकायत आती है। पर अब आज के समय में इतनी सारी सुविधा है जिसकी वजह से सही समय पे हम सारी जानकारी लेके सही समय पे जांच करा के आगे प्रोसीड करके माँ बनने की शिकायत को, माँ न बनने की समस्या को दूर कर सकते हैं। हर औरत माँ बन सकती है, सही समय पे बच्चा कर सकती है। और बहुत आज के टाइम में आज का जो सिनेरियो चल रहा है, लोग पढ़ाई करते हैं, लेट शादी होती है, फिर लेट बच्चे होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बांझपन की शिकायत बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। ये माना जाए कि जो अभी तक एक धारणा बन जाती थी कि महिला दोषी है, तो आपके अनुसार ऐसा नहीं, महिला और पुरुष दोनों बराबर के दोषी हैं। दोषी क्या है? मतलब जिसमें कोई डिफेक्ट हो और उसका इलाज है। महिला उसके लिए एकदम दोषी नहीं है। और ये कोई अभिशाप नहीं है, सब चीज का इलाज है। और हम जांचें टाइम से करा ले और टाइम से उपचार करें तो हर कोई माँ बन सकता है। एक जैसे लोगों को ये क्लियर नहीं होता है कि जैसे महीना हुआ और महीना होने के कितने दिन बाद जैसे कंसीव होना चाहिए, जैसे वो देखिए, महीना जब भी हमारा जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है हमारे पीरियड का, जैसे हमारा साइकिल अगर रेगुलर है 25-28 डेज साइकिल है हमारी, तो वो साइकिल के हम जब भी हमारा पीरियड है उसके डे 1 से हम कैलकुलेट करते हैं। और डे 10 टू जैसे नॉर्मल जिसकी फिक्स साइकिल है, बिल्कुल रेगुलर की ऑन डेट आ रही है, उसका डे 12 टू डे 16 मान लेते हैं। और जिसकी थोड़ी ऊपर नीचे साइकिल महीना आता है उसका हम लोग 10 दिन डे 10 से डे 16 टू 18 तक मान के चलते हैं, क्योंकि इनका महीना ही ऊपर नीचे आ रहा है। तो ओव्यूलेशन भी उस हिसाब से हमारा एलएच सर्ज बढ़ता है जो ओव्यूलेट कराता है, जो अंडा को निकालता है। तो हमारा एलएच सर्ज भी लेट होगा, जो कि नॉर्मली डे 14 पे होता है।
मतलब 10 दिन से ये 16 दिन का जो समय है, हाँ वो थोड़ा सा प्रीसियस है उस टाइम पे। हाँ अगर आप उस टाइम अगर हाँ संबंध स्थापित करें और अच्छे सही तरीके से कि दोनों की इच्छा से करें, और जैसे मतलब होता है मर्दों में भी जल्दी इजैकुलेशन ना हो जाए, है ना, दोनों का सही समय पे इजैकुलेशन हो, उनका अंडा सही समय पे निकले, तो कोई समस्या नहीं है, सही नेचुरल प्रोसेस से भी इंसान माँ बन सकता है। ये जो 10 से 16 दिन का बीच में, तो ये क्या रोज वाला होना चाहिए या हफ्ते में कुछ? नहीं, जैसे देखिए एक होता है ना, जैसे हम लोग एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का डे कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम उनका, जैसे जब भी औरतों को अंडा निकलने वाला होता है उस समय पे क्या होता है, उनका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा रेज होता है। ठीक है, उनका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, जो हम लोग बीएमआर मेथड से हम लोग करते हैं जनरली। ठीक है, उसके बाद हम लोग एलएच सर्ज किट आती है, जिस किट से हम टेस्ट करेंगे कि एलएच जो होता है हमारा हार्मोन, वो सर्ज जब पीक पे जाता है उसके बाद ही अंडा निकलता है। तो जब एलएच सर्ज पीक पे हो तो उसके 36 घंटे के अंदर हमें कम से कम 2 से 3 बार संबंध बनाना चाहिए। एक जैसे धारणा ये आती है, कई पैथों में ऐसा होता है, ये सुनने में आता है कि आज हुआ और 2-3 महीने के अंदर में उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट होती है तो पॉजिटिव निकल जाती है, फिर पता चलता है कि वो 3 महीने के बाद सब कुछ ऐसा नहीं रहा। तो ऐसा क्यों हो जा रहा है और इसके पीछे क्या? ऐसा सर देखिए, ऐसे तो बहुत मिस प्रैक्टिस भी हो रही है। ऐसे तो ये होता है, जैसे हमारा जब भी महीना आता है, लोगों को जैसे बीटा HCG इंजेक्शन है, हम लोग ऐसे देते हैं कि जब हमारा महीना के 8-9 दिन में जब पीरियड आता है हमारा, डे 8 या डे 9 पे हम लोग एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू हम लोग फॉलिकल्स देखते हैं कि फॉलिकल्स बन रहा है, ऐसा तो नहीं फॉलिकल्स बन ही नहीं रहा, तो फॉलिकल्स की साइज देख लेते हैं। फॉलिकल की जब साइज देखते हैं तो उस हिसाब से हम इंड्यूस करते हैं और बीटा HCG के इंजेक्शन से इंड्यूस करते हैं। लेकिन जिनको ये पता नहीं है, बिना साइज वाइज चेक किए, जब उनको समझ में आया जब मरीज आ रहा है महीने के चौथे मतलब 14वें 15वें दिन मरीज आ रहा है, वो इंड्यूस कर दिए मरीज को, और वो तो लेट इंडक्शन हो गया। और वो जब भी हम पेशाब में टेस्ट करेंगे, पेशाब वाली जो हमारी यूपीटी किट होती है वो बीटा HCG लेवल को डायग्नोज करती है हमारे यूरिन में, तो वो तो पॉजिटिव आनी है। फिर जब वो उसका खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो मिस्ड एबॉर्शन और ऐसे करके पेशेंट ब्लीड कर जाती है, तो उसको लोग मिस्ड एबॉर्शन करके डायग्नोज कर लेते हैं, पर ये सही तरीका नहीं है। इसीलिए ये सब जांचें हुई हैं, जैसे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हमारी है, इससे हम दोनों अंडादानी की कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अंडादानी में हमारा डे 8 से डे 10 में हमारा फॉलिकल काउंट हम कर सकते हैं। जब हमारा फॉलिकल मेच्योर लगे कि 2-3 फॉलिकल हमारे मेच्योर है, हमें तो अंडा तो एक ही निकलना है, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं हम कि अगर जैसे कम मेच्योर लग रहा है या कुछ लग रहा है तो हम उस टाइम पे बीटा HCG इंजेक्शन दे देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं बीटा HCG से क्या करते हैं फॉलिकल्स को मेच्योर कर देते हैं। और फिर पेशेंट को हम लोग बोलते हैं जब जैसे एलएच सर्ज पीक पे आए तो हम उसको बोलेंगे कि आप इस 36 घंटे के अंदर आपको साथ में रहना है, क्योंकि 36 घंटे के अंदर फिर आपका होना चाहिए वो अंडा निकलेगा। 36 घंटे के अंदर कभी भी उसका कोई फिक्स टाइम तो हो नहीं सकता, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे आपको संबंध इस टाइम में बना के रखना है, उस 36 घंटे का जो पीरियड है उसमें जब पीक पे होता है हमारा एलएच सर्ज, तब हम मतलब आप लोग बता देती हैं उनको कि ये आपका होगा और इस तरह। और अभी तो मेरे रिसेंट में अभी 2 पेशेंट पॉजिटिव करके आए, 2 बार उनको मतलब एक साइकिल अभी लास्ट मई में इंड्यूस किया है मैंने, और एक पेशेंट को अप्रैल में और इंड्यूस किया है, और बढ़िया ये पेशेंट तो है एलएच मतलब यूपीटी पॉजिटिव लेके आए, तो मैंने उनको अभी 4 हफ्ते बाद का गाइडलाइन दिया है कि 4 हफ्ते बाद हम लोग ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके कंफर्म करेंगे कि हमारा बच्चा कहाँ पे इम्प्लांट है, मतलब सैक अभी तो सैक ही होती है, तो सैक हमारा कहाँ पे इम्प्लांट है, बच्चेदानी में है या कहीं। कभी कभी क्या होता है कोई ट्यूब में ब्लॉक हो तो ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से बच्चा हमारा अंडदानी में ही इम्प्लांट मतलब ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है, उसका तो उपाय होगा। हाँ, उसका उपाय होता है एक्टोपिक, उसको एक्टोपिक बोलते हैं। तो उसका उपाय ये होता है कि जैसे हम लोग जैसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी होता है, सर्जिकल भी है, जब रप्चर हो जाए तब सर्जिकल पे जाते हैं। जब तक एक्टोपिक भी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आज का लाइफस्टाइल ऐसा है, इंसान को कुछ टाइम क्राइटेरिया क्लियर नहीं है, इसकी वजह से एक्टोपिक इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको कंजर्वेटिवली भी मैनेज कर सकते हैं सही समय पे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद बताया।